सब चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी कृष्ण जी के गुण आए, तो वो कैसी परवरिश करें? क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सवाल आता है कि हमारे बच्चे मोबाइल फोन में लग गए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, शैतान है, बात नहीं मानते। जितने ज्यादा दोस्त होंगे, जितने ज्यादा यार होंगे, उतनी ज्यादा तकलीफें होंगी जीवन में। और जितने कम संबंध होंगे ना, उतने आप सुखी रहेंगे। और जब कम संबंध होंगे ना, तो हम कृष्ण को सोचेंगे, और जब कृष्ण जीवन में आएंगे तो सब जीवन में आ जाए। कैसे हम लोग जानेंगे कि कृष्ण हमारे जीवन में आने लगे? कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतनी माला करता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं। भक्ति करने से, भगवान कृष्ण की आराधना करने से दुख आने कम नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ पूजा अनुष्ठान से फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से पाया जा सकता है। अगर मर्यादा नहीं रखोगे तो करोगे पूजा रात दिन, लेकिन उस पूजा का तुम्हें कभी आभास नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप मर्यादित होकर के चलने लगोगे ना, उसी दिन कृष्ण रात में तुम्हारे संग लीला करने लगेगा। अगर किसी को आराम चाहिए, सुकून चाहिए, दुखित हो गया हो, वृंदावन आ जाए। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वृंदावन कभी नहीं बदलता, क्योंकि ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में वृंदावन नहीं आता। तो कैसा हम लाइफस्टाइल बनाएं जिसमें हम अपने एक्चुअल काम वाली लाइफस्टाइल माया के साथ भगवान से जुड़े? आपके आंगन में रोज कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा डला। आज के इस अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आज हम उनसे इतनी देर से बातें कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, कृष्ण जी के बारे में। हम बात कर रहे हैं हर जगह, हर पड़ाव पे आपको कैसे कृष्ण जी संभालते हैं। आप कहीं भी फंसते हैं तो कैसे आप बस उनको पुकारते हैं और वो अपना हाथ लेके आपके पास आते हैं। चाहे आप किसी भी रूप में हो, चाहे आप किसी भी परेशानी में हो, चाहे आप किसी भी खुशी के मौके पे हो, वो हर जगह आपके साथ होते हैं। बस आप कभी कभी चूक जाते हो, क्योंकि और ये सीखने को वहाँ मिलता है जब हम देखते हैं दुर्योधन को कि गए वो कृष्ण जी उनके पास भी थे, पर वो चूक गए उनका साथ लेने में। तो ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे हम। बात करेंगे बहुत ऐसी बातें जो शायद आप सबको आज आप जहाँ भी हैं वहाँ से बहुत आगे ले जाए, आपकी भक्ति भाव को और बढ़ाए। और ये सब चीज़ें जो कृष्ण जी से रिलेटेड है, जन्माष्टमी आ रही है तो एक स्पेशल एपिसोड हम बना रहे हैं महाराज जी के साथ। तो सबसे पहले महाराज जी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज राधे राधे। आज सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कैसे समझे कृष्ण जी को? कृष्ण कौन है? पहला सवाल ये है। जय श्री बिहारी जी की जी। आपका प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझें? हाँ, देखिए, पहली बात, अगर हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी वैष्णव जन को ये बताना चाहें कि भगवान कृष्ण केवल अगरबत्ती या धूप बत्ती का विषय नहीं है जी। लेकिन हमने भगवान को केवल कि भगवान को 4 चिनौरी का भोग लगा दिया, हाँ, एक अलमारी में ले जाके बंद कर दिया, हाँ, और बस भगवान को बस कि उनसे इतना हम लोगों ने डिस्टेंस बना रखा है कि टाइम से पर्दा बंद कर देना है, टाइम से पर्दा खोल देना है। और जब किसी भी अगर जगत व्यवहार में हम देखें, जब व्यक्ति से बड़ी दूरियां होती है ना, तो आंतरिक भाव हम उससे नहीं कह पाते। जब तक व्यक्ति हमारे क्लोज नहीं होगा, या जब से उससे हमारा गहरा संबंध नहीं होगा, तो कभी भी अपने हृदय की बात उससे नहीं कह पाएंगे जी। तो भगवान कृष्ण, पहली बात तो धूप बत्ती अगरबत्ती का विषय नहीं है। सबसे पहला विषय है भगवान कृष्ण से जीवन में सीखा जाए कि धैर्य कैसा होना चाहिए। ओके। भगवान के जीवन में एक नहीं अनेक परिस्थितियां विपरीत आई, लेकिन भगवान कृष्ण कभी घबराए नहीं। राइट। जैसे कि देखा जाए, भगवान का जन्म ही जेल में हुआ। हाँ। पिता वसुदेव जी लेकर के जैसे तैसे उनको गोकुल पहुंचाए जी। गोकुल में एक लाली हुई थी यशोदा मैया के घर में जी। तो लाली को लेकर के आए वसुदेव जी। हाँ। कंस ने मारना चाहा, फिर वो अंतर्ध्यान हो गई। अब बात आती है कि भगवान ने, जैसे भगवान कुछ ही दिन के बड़े हुए, तो देखा जाता है कि पूतना नाम की राक्षसी आ गई। भगवान ने पूतना नाम की राक्षसी को भी मार दिया। हाँ। अपने पयोधरों में विष लगा के आई। भगवान ने धीरे धीरे पहले उसके स्तन का पान किया, हाँ, फिर दुग्ध का पान किया, फिर सनई सनई भगवान उसके प्राणों का भी पान करने लगे। हाँ। अब वो घबराती है। भगवान ने उससे एक संबोधन किया, मौसी जी। हाँ। भगवान ने सब पूतना को संबोधन किया, मौसी। अपने राम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, हाँ, और पकड़ ले तो फिर जल्दी छोड़ते नहीं। बस यही विषय है, कृष्ण से जीवन में क्या सीखे। क्या होता है जीवन में
जब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारी जितने पाप होते हैं वो जल्दी भगवान में मन को लगने नहीं देते हैं। ओके। जब हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो इतने सारे हमारे पाप हैं कि जल्दी भगवान की तरफ लगने नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि जब बच्चा रोता है ना तो माँ भी उसे एक टॉफी या कंफर्ट कुछ भी दिला देती है, बच्चा चुप हो जाता है। तो जब भी व्यक्ति भक्ति करता है तो कई बार हमें देखने को मिलता है, आज वैष्णव जगत कहता भी रहता है कि सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले के पास ही दुख आते हैं। भक्ति से दुख नहीं आ रहे हैं, आपके जो पिछले कर्म है ये सब उनका परिणाम है। ओके। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने कहा है कि जब मानव शरीर मातृगर्भ में आता है इससे पहले व्यक्ति का प्रारब्ध लिख दिया जाता है। प्रारब्ध पहले लिखा, पीछे रचा शरीर, छाण कपट जंजाल तुलसी, भजले श्री रघुवीर। तो सर्वप्रथम भगवान हमको ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जीवन में जब आपके कष्ट आए तो आप घबराइए मत, मुझसे सीखिए। आपकी भक्ति जितनी श्रेष्ठ होती चली जाएगी, मजाल कि आपको कोई दुख दे जाए। राइट। कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता, लेकिन हमारे संग दुख आया, अब हम ये नहीं सोचते कि दुख आया क्यों। अगर आज आपको कष्ट मिल रहा है तो इसका मतलब निश्चित है 99.99% ये बात सत्य है कि आपने भी कहीं किसी का दिल दुखाया है। अब लोगों का ये कि भगवान कृष्ण से भक्ति कर लेंगे तो क्या कष्ट आने बंद हो जाएंगे? आएंगे। ओके। बारंबार आएंगे। भक्ति करने से, भगवान कृष्ण की आराधना करने से दुख आने कम नहीं होते हैं, बस दुखों से लड़ने का साहस मिलता है, दुखों से जूझने का बल मिलता है। अब कोई कहते महाराज जी आप कथा सुनाते हो, आप लोगों के ऊपर दुख नहीं आते हैं? आते हैं। एक बिंदु जी हुए हैं, बिंदु गोस्वामी जी, वो अपने पद में उन्होंने कहा है कि दुख ही मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। और कई बार मैं अपनी कथाओं में कहा भी करता हूँ कि दुख का झूला जितना पीछे जाता है सुख का झूला उतना ही आगे आता है जी। अब उनसे ये सीखें कि दुख के समय हमको बल मिल जाए, साहस मिल जाए, वो कृष्ण से सीखा जाए। भगवान कहते हैं जिंदगी में केवल एक चीज व्यक्ति के पास हो, किसी भी संभावना से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बड़े से बड़े कष्ट से वो डगमगाएगा नहीं, निकल जाएगा, वो है धैर्य। ओके। अगर धैर्य आपके जीवन में है, भगवान कृष्ण ने क्या किया, पूतना आई मार दिया। इसके बाद भगवान के जीवन फिर तृणावर्त राक्षस आ गया, सक्टासुर राक्षस आ गया, अनेक राक्षस आए, लेकिन भगवान कभी घबराए नहीं। भगवान ने यहाँ पर एक शिक्षा दी है श्री भागवत जी के माध्यम से कि जिंदगी में कोई भी ऐसा दुख नहीं है 24 आवर्स से ज्यादा निकल जाए और आपको उसका परिणाम ना मिले। ऐसा कोई दुख नहीं है। आई बिलीव दैट। या हाँ, हर चीज का सल्यूशन है, लेकिन समस्या ये है आजकल का जो यूथ है, आजकल का जो वैष्णव जगत है, परिस्थिति आने में व्यक्ति भगवान को नहीं पुकारता, संसार को पुकारता है। हाँ, आई गेस ये सभी करते हैं। हाँ। ये हो रहा है। राइट। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन करूं, कोई व्यक्ति आपके पास अचानक से आ जाए, मुझे आपसे हेल्प चाहिए, थोड़ी देर के लिए तो आप संशय में पड़ जाएंगे ना, कंफ्यूजन में, अरे ये व्यक्ति को कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, अचानक से इसकी हेल्प कैसे कर दूं। हम वक्ता लोग रात दिन यही कहते हैं कि भगवान से एक संबंध बना लो। आपसे, आप मेरी हेल्प तभी जीवन में करोगे जब आपसे मेरा संबंध होगा। एक अनजान व्यक्ति की तो नॉर्मल हेल्प करी जा सकती है, लो भैया थोड़े से मेरे पे पैसे लो कुछ खा लेना, ये मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन गहराई से एक पूरी हेल्पफुल मदद तभी की जा सकती है जब उसे हम जानते हो, उससे हमारा कोई कनेक्शन होगा, संबंध होगा। तो भगवान से भी यही कहा जा रहा है, संबंध बना लो। आपने पूछा कृष्ण से कैसे जीवन में सीखें, कि डिप्रेशन आए तो कैसे सीखे उनसे। तो भगवान ने सबसे पहली बात का निवेदन है कि संबंध बनाओ हर इंसान से, भगवान से हर इंसान से होगा तो मदद करेगा। इंसान पर, भगवान और इंसान में अंतर क्या है? परिस्थिति आने पर इंसान छोड़ के चला जाएगा और परिस्थिति आने पर कृष्ण हमेशा साथ निभाएगा। यही इंसान और भगवान में अंतर है। ग्रेट। आई गेस सब बस यहीं चूक जाते हैं, क्योंकि जो माया है उसमें लोग ये देखते हैं कि हमारी माया में हमारे को इंसान ही दिख रहे हैं, भगवान दिखते नहीं। पर जिसने उस माया में, चक्रव्यूह में रह के भगवान को देख लिया,
फिर वो माया है ही कहाँ, फिर तो भगवान ही दिख रहे हैं। ये बात। यस। और किसी ने कहा भी है बड़ा प्यारा कि माया माया सब भजे, हाँ। माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। अरे वाह, आपसे बात करने में ना मेरे को यही बड़े, जो ये आप बीच में श्लोक बोलते हो, दोहे बोलते हो और ये कथा की बातें बताते हो, तो मेरे को वैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। ओके। बहुत सारे पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे होते हैं और सब चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी कृष्ण जी के गुण आए। पूरे कृष्ण जी तो कोई नहीं बन सकता, बट कुछ एसेंस आए कृष्ण जी का, तो वो कैसी परवरिश करें? क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सवाल आता है कि हमारे बच्चे मोबाइल फोन में लग गए हैं, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शैतान है, बात नहीं मानते, तो वो परवरिश ऐसी कैसी करें कि उनके बच्चों में भी कृष्ण जी ऐसा गुण आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आजकल के जो माता पिता हैं, आजकल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, कहीं से सुन के आ जाते हैं गायत्री मंत्र। हाँ। बच्चों को याद करा देते हैं गायत्री मंत्र याद करो। हाँ। और जब कोई गुरु, अध्यात्म वक्ता या कोई भी जाता है तो महाराज जी, गुरु जी, मेरे बच्चे को तो गायत्री मंत्र आता है। आपने उसको प्रथम सीढ़ी नहीं बताई। एक रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई आती है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। नमता ही नम्रता का विषय है। नमता, जब कोई हमारे रिलेशन से या कजन्स लोग आते हैं, तो जब हम बच्चों को कहेंगे बेटा इनको प्रणाम करो, नमता, यदि वो ऐसे भी झुकता है तो एक दिन वो प्रणाम भी करने लगेगा। जब हम पढ़ते थे गुरुकुल में, तो एक नीति संग्रह नामक पुस्तक थी जी, उसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनः धर्मम तथा सुखम। सर्वप्रथम बात आती है कि बच्चों के जीवन में अगर आप चाहते हो कि कृष्ण जैसा व्यवहार आ जाए, ये कृष्ण जैसी कुछ चीजें आए कि जो देख के लगे कि बच्चा हमारा सदाचारी है, संस्कारी है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तो बच्चे को खूब लालन पालन करिए, खूब प्यार दीजिए, खूब दुलार दीजिए। लेकिन 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 से लेके फिर 15 वर्ष तक ताड़ना भी देना है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आए, ताड़ने का मतलब ये नहीं कि मारना है, बच्चे की खबर लेना है। आज ये कहाँ गया था, आज ने इसने टाइम किसके संग स्पेंड किया, किससे मिलके आया, और आज के माता पिता यही नहीं पूछ रहे हैं। आई गेस वो इतने मोह में चले जाते हैं कि वो जो 5 साल तक चीज रुक जानी चाहिए, वो आगे 15-20 साल तक चल रही होती है। हाँ, यही बच्चों के बिगड़ने का कारण है, क्योंकि रामचरितमानस कहती है मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ये एक से एक व्याधियां उत्पन्न करता है। आप जिससे ज्यादा मोह करेंगे, एक दिन वही आपको कष्ट देगा। That's so true. क्योंकि कहते हैं जिसको हमने अपना समझा, निकला वही पर आया। हाँ। मेरे हुए न कोई लेकिन मुझको होश न आया। मोह तो करिए, लेकिन मोह कैसा हो, अगर वो व्यक्ति आज तुम्हें छोड़ के जा रहा है ना, तो फिर आपको उदास नहीं होना, बस अपने ठाकुर जी से कहना है कि ठीक है, मैंने तो सब कुछ उसके संग अच्छा किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ये जा रहा है ना, तो ये कोई ना कोई पूर्व जन्म का ही हिसाब था। ओके, सो कैसे सीखें? बहुत ये मन की बात आ जाती है यहाँ से कि मन बहुत चंचल है, मन को संभाल नहीं पाते, मन में ही उलझ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। तो क्या कभी कृष्ण जी को किसी से मोह नहीं हुआ, या मोह हुआ पर उन्होंने अपने आप को इतना समझा कि वो उस मोह में उलझे नहीं? तो ये हम कैसे उनसे सीखें? देखिए, मोह एक ऐसा विषय है कि सबको होता है। हाँ, मोह, ममता और प्रेम। ममता माँ में होती है तो मोह भी माँ में होगा। पिता पुत्र को भी मोह प्रेम होता है, पति पत्नी से भी होता है। राइट। मोह तो सबसे संसार में होता है। हाँ। लेकिन मोह बंधन युक्त नहीं होना चाहिए। जिसमें मोह यदि बांधने वाला होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को गड्ढे की ओर ले जाएगा। हाँ। और मोह यदि मुक्त करने वाला होगा तो कृष्ण की प्राप्ति करा देगा। वाओ। मोह यदि बंधन युक्त होगा तो कृष्ण दूर हो जाएंगे, और बंधन मुक्त होगा तो कृष्ण मिल जाएंगे। जैसे कि एक लीला आती है, बताइए, कि दामोदर मास में लाला ने
जब मैया ने उखल से बांध दिया लाला को, तो लाला उखल को घसीटते घसीटते जा रहे हैं। हाँ। अब मैया करिए लाला रुक जा, लाला रुक जा। हाँ। तो कन्हैया कहते मैया कहा करेगी। हाँ। तो मैया कह रही आज तेरी दीपावली मनाऊंगी। हाँ। मैया एक लाठी लिए हैं हाथ में। तो मैया तू ऐसी दीपावली मनाएगी लाठी लेके। हाँ। तो मैया मुस्कुरा के कहती लाला जैसो देवता होवे वैसे वाकी पूजा करी जाए। तो लाला तो को डर लगे लाठी से। हाँ। बोले मैया सबको ही डर जाएंगे, तो लठिया लेके पीछे आ रही है। हाँ। तो ले लाला मैंने लाठी फेंक दिया। हाँ। अब मैया यशोदा ने उस लाठी को फेंका, तो लाठी काहे का प्रतीक है? अभिमान का। ओके। यहाँ पर उस यशोदा मैया ने और कृष्ण की वार्ता में एक बड़ी अच्छी बात मुझे स्पष्ट होती है भागवत जी में, कि व्यक्ति अगर अभिमान में होकर के भगवान को पाएगा, कोई भी माता पिता अगर अपने बच्चे को ईगो में समझाएंगे और ज्यादा डांट के समझाएंगे तो भी बच्चा नहीं समझेगा। हाँ। कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतनी माला करता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं। हाँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। भगवान नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा भगवान को ध्याते हैं। बोले फिर कैसे मिलते हैं प्रभु? तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ, बोले राम ही केवल प्रेम पियारा। हाँ। जान ले सोई जान अनिहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। मोह करिए लेकिन वो भगवान से जुड़ा होना चाहिए। अगर प्रभु से जुड़ा मोह होगा तो वो संसार में भी एक दिन मुक्त कर देगा। ओके। और भगवान से प्रेम नहीं हो, केवल संसार से होगा, तो केवल वो बंधनों से आपको युक्त करता जाएगा। मैया ने लाठी फेंक दिया, लाला पकड़ में आ गए, क्योंकि मैया ने अभिमान त्याग दिया। और जैसे मैया ने 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ी थी, आज के युवाओं को यहाँ भी एक अच्छी प्रेरणा मिली है। बताइए। आज का व्यक्ति सब कुछ कर्म को मान बैठा है। हाँ। सब कुछ कर्म होता है, और सच बात भी है। गीता में भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ। हमारे हाथ में तो केवल कर्म है, लेकिन केवल कर्म से बात बन जाएगी क्या? आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन अगर आपका संबंध, जो व्यक्ति ज्वाइनिंग लेटर देता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपके अच्छे संबंध नहीं है ना, जो ऊपर के क्लास में बैठा है, राइट, तो कितने अच्छे मार्क्स ले आना आपका काम नहीं होगा। तो इसी प्रकार कर्म चाहे जितना अच्छा हो, अगर प्रभु कृपा नहीं होगी तो बात बिगड़ जाएगी। मैया यशोदा बांधती रही, श्वेत मतलब पसीने से लस्तपस्त हो गई। अंत में लाला को दया आ गई। मैया ने कर्म किया, भगवान को दया आ गई। भगवान कहते हैं व्यक्ति मुझे याद करे, और याद का जस्ट उल्टा करिए, दया। जीव मुझे याद करे, दया करना तो मेरा काम है। मैया ने कर्म किया, लाला को दया आ गई, तुरंत भगवान रस्सी में बंध गए। दाम माने रस्सी, संस्कृत में दाम मीन्स रस्सी, उदर यानी पेट। मैया ने लाला के पेट में रस्सी बांधा तो नाम पड़ गया राधा दामोदर। और आज भी भगवान राधा दामोदर बन के वृंदावन में विराज रहे। कृष्ण से क्या नहीं हम सीख सकते हैं। लेकिन कृष्ण, फिर कहूंगा, अगरबत्ती धूप बत्ती का विषय नहीं है, कृष्ण से संबंध बना लीजिए। सो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि अगर हम हर दिन हाथ नहीं भी जोड़ रहे हैं, हर दिन धूप बत्ती नहीं भी कर रहे हैं, हर दिन पूजा नहीं कर रहे हैं, पर हम अपने मन में उनको लेके चल रहे हैं, हम अपने किसी भी काम में उनको लेके चल रहे हैं, हम अपने साथ उनको लेके चल रहे हैं, और बस उनको ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को उनसे जोड़े रख रहे हैं, और इस सामाजिक जीवन में कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे, पैसा नहीं मार रहे, किसी का कुछ नहीं कर रहे, तो भगवान खुश रहेंगे। बिल्कुल। पर अगर हम डेली धूप बत्ती कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से उनके पूरे नियम के साथ उनकी पूजा कर रहे हैं, हम हर दिन उनके मंदिर जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हम वो सब करने के बाद अपने नॉर्मल जीवन में सब खराब कर रहे हैं जी, तो फिर हम भगवान से नहीं जुड़ रहे। बिल्कुल। महापुरुषों लोगों ने कहा भी है, ये बात को पुष्ट किया है, करिए आप, कि आप वो काम कभी मत करिए जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले सबसे बड़ा पाप वही है कि जो काम आपको अपने लिए बुरा लगता है वो आप दूसरों के लिए क्यों करते हो। कहते हैं अपने बच्चे और पर स्त्री सबको प्यारी लगती है। हाँ। अपने बच्चे और पराई स्त्री सबको प्यारी लगती है। इसी प्रकार ये बात समझा जाए कि जैसे पराया दर्द होता है ना, जैसे अपना दर्द वैसे पराया दर्द। जिस दिन ये भावना व्यक्ति के अंदर आ जाएगी ना, उस दिन वो परम धर्म कर रहा है। राइट। वो काम कभी मत करिए जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वो आप दूसरों के लिए मत करिए। ये सबसे बड़ी पूजा है। वाओ। और आपने अभी बात कही थी मन की। हाँ। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है।
आपको मोक्ष का की कारण तरफ बन ले जाएगा। जाएगा। राइट, ओके। तो मैं ऐसा मानूं कि कृष्ण जी ने अपने मन को बहुत अच्छे से संभाला, पर मन को संभालने का मतलब ये है कि संभालना तब पड़ता है जब कुछ खराब होता है जी। तो ऐसे कौन से मोमेंट हैं जो उनकी लाइफ में है जब कृष्ण जी भी थोड़े से भी माया में फंसते नजर आए, या थोड़े से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नजर आए, या उनको भी पीड़ा हुई? क्या वो टाइम था जब उनको राधा रानी को छोड़ना पड़ा, या बांसुरी त्यागनी पड़ी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें? तो कृष्ण जी कब उदास हुए? उन्होंने उदासी पे विजय पाई जी। पर वो उदासी कब हुई? जी, कोई ऐसी कथा बिल्कुल है। बताइए। भगवान अगर देखा जाए तो 3 बार उदास हुए हैं। हाँ। लेकिन 3 बार उदास हुए हैं, भागवत जी में वर्णन आता है। हाँ। एक बार जब भगवान कौरव महाभारत का युद्ध हार गए और पांडव जीत गए, तो जिस समय दुर्योधन के जंघे पर भीमसेन ने प्रहार किया था, तो जब रणभूमि पर गिर पड़ा दुर्योधन, तो द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आया और कहता, मित्र तेरी अंतिम इच्छा कोई है क्या? तो बता, मैं भी पूरा कर दूं। ओके। अब बात समझिएगा। एक व्यक्ति 99 कौरव मारे जा चुके हैं, केवल एक बचा है, वो भी दुर्योधन। लेकिन उसका मित्र आया, उसने, कहते ना कि दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कितना भी समझा लो, रस्सी की कितना भी उसको जला दो, लेकिन उसकी ऐंठ कभी नहीं जाती है। रस्सी की जला भी देना कि ऐंठ नहीं जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना समझाना, वो कभी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। राइट। तो दुर्योधन ने एक बात कही कि मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि पांडव जीतने जा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख एक बात का है कि पांडव 5 थे, लेकिन इनका एक का बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन ये कौरव 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके, 100वां भाई भी मरने वाला है। लेकिन आप बताओ, जिसके संग शांति दूत स्वयं कृष्ण हो, उसका भैया कौन बाल बांका कर सकता है? राइट। कहते हैं, मुझे एक बड़ी अच्छी शायर याद आ रही है कि बुझ जाए समा तो फिर जल सकती है, कश्ती तेरी तूफान से निकल सकती है, और कृपा यदि वृंदावन बिहारी की हो जाए तो बिगड़ी तकदीर इसी वक्त बदल सकती है। तो मानो अद्भुत कृपा थी। तो एक बार तो भगवान जब भीष्म पितामह से जब मिलने गए, धर्मराज, युधिष्ठिर, सारे 5 पांडव थे, तो भगवान उदास हुए। ओके। पर क्यों? क्योंकि पितामह कहते हैं, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? तो पीछे से बोल पड़े, आया हूं बाबा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अब तुम्हारा लटका हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता, प्रसन्न हासा, मेरे सामने प्रसन्न खड़े हो जाओ। अब मुझे यहाँ पर एक कारण समझ आता है, क्योंकि भीष्म पितामह जी को तो इच्छा मृत्यु को वरदान प्राप्त था। भगवान ने सोचा कि अगर ये 1-2 साल तक इच्छा नहीं किए तो मुझे तो ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह जी ने कहा, उदास मत हो, बस मेरी एक बिटिया है ना, उससे तुम विवाह कर लो और बस मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। बस मुझे तुम्हें देखना था, तुम मेरे सामने आ गए हो। तो एक बार के लिए तो भगवान घबरा गए, बोले बाबा ने तो शादी नहीं करी, फिर बिटिया कहाँ से आ गई? बोली, मेरी बिटिया ऐसी वैसी नहीं है, ऐसी बिटिया है कि इसमें कोई काम की तृष्णा नहीं है, संसार की कोई भी तृष्णा नहीं है, अलग है मोह माया से। तो बोले बताओ तुम्हारी बिटिया कहाँ है? तो फिर बाबा ने पूछा, भगवान कहते हैं बाबा से, भीष्म पितामह जी से, कि एक बार आप अपनी बिटिया से पूछ लो कि मैं उससे पसंद हूं ना। तो यहाँ पर बड़ा हास्य थोड़ा सा आया है भीष्म स्तुति में। तो भीष्म पितामह जी मुस्कुरा के कहते हैं, नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करुणन के। तुमने लला बन के सारी ब्रजमंडल की गोपांगनाओं को अपनी बंसी की तान सुना करके तुम इतना विरही कर देते हो, इतना घायल कर देते हो। तुम्हारे सांवले स्वरूप में गोपियां घर के सारे कामों को छोड़ के भाग पड़ती हैं। क्योंकि वर्णन आता है, जब गोपियों का प्रसंग चल रहा था जी, तो जब भगवान की बंसी बजी, क्योंकि भगवान का नाम है अमना, उनका कोई मन नहीं था, लेकिन आज भगवान ने मन बनाया रास रचाने के लिए। तो भगवान कहते कि मन ही कराता है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो मनुआ झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो।
तो भगवान ने सबसे पहले गोपियों को मन हरण कर लिया। कैसे? बंसी बजा के। हाँ। वर्णन आता है कि पड़ी गोपियों के कान बंसी की तान, हाँ। तो गोपियां भूल गईं अपना सुध बुध आन भान। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, तो जैसे भगवान की बंसी आई शब्द बन के, अरे गोपी तू कहाँ कर रही है, जल्दी चल, अगर तू ना जाएगी तो बगल वाली गोपी चली जाएगी। हाँ। तो इतना गोपियां बावरी हो गई बंसी सुन के, इतना ठाकुर जी की तरफ रीझ गई जैसे कि हम किसी को बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उससे मिल नहीं पा रहे हैं। प्रेम तो बड़ा करते हैं, बाट भी निहारते हैं, मिलते नहीं हैं। और पता चले कि उस व्यक्ति ने स्पेशल मुझे बुलाया है आज, जिसके लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था या कर रही थी, आज उसने मुझे बुलाया है। तो मुझे लगता है कि कितना भी इम्पोर्टेंट काम व्यक्ति कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, सब छोड़ देगा, भाग जाएगा। राइट। लेकिन यहाँ पर अगर वो संसार के लिए भागे तो कहीं ना कहीं बंधन है। हाँ। लेकिन वो संसार बनाने के लिए भाग रहे हैं। फिर स्पष्ट कर दूं, प्रेम भगवान के सिवा किसी से नहीं हो सकता है। संसार से प्रेम होगा तो वासना युक्त होगा, राइट, लेकिन भगवान से होगा तो उपासना युक्त होगा। गोपियां दूसरे आंख का काजल लगाना भूल गई। हाँ। यहाँ तक कह दूं, वर्णन आता है कि एक गोपी तो भोजन की थाली लेके जा रही थी। हाँ। गौशाला से गुजरी, बंसी सुन के बावरी हो गई, भूसा भोजन की थाली गाय के सामने रख दी और भूसा की टोकरी पति के सामने रख दी, बोले लो करो भोजन। इस कदर गोपियां भागी हैं। ओके। भगवान के पास गई हैं। तो ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि ठाकुर जी को स्पष्ट कर दूं तो पाने के लिए केवल और एक कारण है, फिर से वही बात आ रही है कि उनसे कोई ऐसा संबंध बनाओ। हाँ। देख लेना, कभी मुसीबत नहीं आ पाएगी। ओके। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जी। कि क्या कठिन है भगवान को पाना या कोई इजी वे भी है? कैसे हम आसानी से भगवान के साथ मिल पाएं, उनके साथ जुड़ पाएं, उनको कैसे अपना बना पाए और उनके कैसे अपने हो जाए? तो क्या है वो रास्ते, क्या है वो तौर तरीके, क्या है वो नियम? मुझे लगता है भगवान को पाने के लिए जी कोई ज्यादा कठिन तपस्या साधना नहीं करनी पड़ती। ओके। ये प्रभाव इस कलयुग का है। इस कलयुग में अगर पूछा जाए कि भगवान को कैसे पा सकते, तो मुझे लगता है इस युग से ज्यादा सरल तो कोई युग था ही नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हाँ। बड़ा यज्ञ करना पड़ता था, बड़े बड़े गायत्री पुरुष चरण करने पड़ते थे, बड़ा बड़ा न जाने कितने पूजा पाठ करने पड़ते थे, तब भगवान का जाके आभास होता था। लेकिन भागवत जी में श्लोक आता है महात्म में कि जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को सतयुग, त्रेता, द्वापर में यज्ञ पूजा अनुष्ठान से फल प्राप्त होता था, हाँ। वो कलयुग में केवल श्लोक आया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से पाया जा सकता है, केवल और केवल। कुछ नहीं करना। मैं नहीं कहता कि आप 3 टाइम तिलक लगा के ही बाहर जाओ, चोटी ही लगाओ, या कर सको तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए पहले थोड़ा सा, आप भी जब अपने स्कूल में एंट्री करते हो तो यूनिफॉर्म होता है, 100%, टाई भी चाहिए, आदि सब चीजें चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान के मंदिर जाने पर भी हमारा एक यूनिफॉर्म है मर्यादित। मैं आजकल देखता हूँ कि कटे फटे जीन्स पहन करके हमारी बहनें, कुछ भी सर में दुपट्टा भी नहीं होता है, कैसे भी अमर्यादित वस्त्र पहन के मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं। क्यों? भगवान को सरल मानो, सरलता है भगवान के पाने में, लेकिन अपनी मर्यादा को तो रखो। मर्यादा बहुत जरूरी है। अगर मर्यादा नहीं रखोगे तो करोगे पूजा रात दिन, लेकिन उस पूजा का तुम्हें कभी आभास नहीं होगा, कृष्ण मेरे अंग संग है क्या। लेकिन जिस दिन आप मर्यादित होकर के चलने लगोगे ना, उसी दिन कृष्ण रात में तुम्हारे संग लीला करने लगेगा। अरे गोपी दरवाजा खोल, मैं तेरे घर आ गया। हाँ। अगर हम नहीं जान पा रहे हैं पूजा करने के बाद, तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी है। आपके आंगन में रोज कृष्ण आ रहे हैं, अच्छा, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा डला है। एक लीला आती है चीर हरण लीला। हाँ। भगवान एक दिन कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए, गोपियों का चीर चुरा लिया। हाँ। हाँ? भगवान ने गोपियों से कहा बाहर आ जाओ। बात को समझिएगा। हाँ। जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, तो गोपियां कहती हैं जब हम गई थी तब कोई नहीं था,
अब तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने कैसे निकल के आए? हाँ भगवान ने कहा गोपियों बस यही तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है। हाँ तुम्हें नहीं पता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता ना, तब वो देख रहा होता है जो सबको देख रहा होता है। हम लोग संसार से तो डरते हैं लेकिन भगवान से नहीं डरते हैं। हमारे बॉस ना देख लें, हमारा ये ना देख लें, सबसे डरेंगे, लेकिन वो काम हमें नहीं पता रहता कि भगवान भी देख रहा है क्या। हमारे 2 आंख हैं लेकिन उसके मैं कह दूं असंख्य आंख हैं। वो बिना पैरों के चलता है, बिन पग चला ही सुनहि बिनु काना, बिना कानों के सुन भी लेता है। तो भगवान ने माया का उनका पर्दा चुरा लिया, गोपियों का माया का चीर चुराया, तब जाके रास पंचाध्यायी में प्रवेश मिला, तब भगवान ने रास रचाया। तो भगवान को पाने के लिए सरल साधन के पहले माया क्या है? ये सब माया ही तो है, अपने आप को अच्छा बनाना। ऐसा मत बनाइए कि लोग आपको देखें, ठीक है, आप ऐसा बनाइए कि उन लोगों को भी देखने वाला तुमसे एक दिन रीझ जाए। पर लोग आजकल की सबसे बड़ी कमी कि दुनिया हमें देखे, दुनिया हमसे अट्रैक्टिव हो, ऐसा बनते हैं लोग। हाँ। कोई नहीं चाहता कि जो दुनिया सबको बनाने वाला है वो हमसे अट्रैक्टिव हो जाए। वाह। और किसी ने तो एक पंक्ति में बड़ा प्यारा कहा है कि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। उनसे जो वो है वो भी बहुत प्रभावित हो गए थे, इतना अट्रैक्ट हो गए थे, जो साक्षात रूप हैं कामदेव। बिल्कुल, ये भी मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आप बताइए ऑडियंस को। क्या बात है, बहुत अच्छा। कामदेव जिसमें भगवान ने रास रचाया था। हाँ। तो कामदेव भगवान के पास आए और पुष्प धन बना, क्योंकि कामदेव कोई भाल तलवार से थोड़ी नहीं वार करता है। मारण, मोहन, वशीकरण आदि आदि चालू कर दिया अपना भगवान को उपाय करने का। भगवान ने पूछा भैया ये क्या कर रहा है? बोले जहाँ पर स्त्री पुरुष का मिलन होता है वहां पर मैं काम प्रवेश कर देता हूँ, वासना डालता हूँ। तो भगवान कहते हैं पहले तो उससे निवेदन है, हम स्त्री पुरुष तो है ही नहीं है। आज ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। क्योंकि भगवान ने रास, पहली बात मैं समझ लूं, कोई ये जगत व्यवहार का नृत्य नहीं है। रास वो विषय है, कहते हैं 6 महीना तक की रात्रि तक रास चला, सब बदला। आपका दिल्ली बदला, नोएडा बदला, गुड़गांव बदला, मुंबई बदला, लेकिन वृंदावन नहीं बदला। सब कुछ बदल जाता है लेकिन वृंदावन कभी नहीं बदलता। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में वृंदावन नहीं आता। अच्छा, ये जो आपकी सृष्टि है, सकल त्रिभुवन का निर्माण मान लिया ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने वृंदावन का निर्माण नहीं किया। अच्छा, ये स्वयं किशोरी जी के निज हृदय कमल से प्रकटा है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, वृंदावन को भाव। और यहाँ कभी रात्रि नहीं होती हमारे वृंदावन में। यहाँ तो हर हमेशा, आपने सुना होगा निधिवन राज में, वहां दातून रखी जाती है, पान का बीड़ा रखा जाता है, जल रखा जाता है, श्रृंगार रखा जाता है, पट बंद किए जाते हैं। लेकिन जब वहां की सुबह मंगला होती है और जब वहां के पट गोसाई जी खोलते हैं तो सब अस्त व्यस्त मिलता है। वहां की जो वृक्षावलियां हैं वो सब झुक जाती हैं, रात में गोपियां बन जाती हैं, वहां रास होता है। तो ये बात यहाँ पर प्रमाणित होती है कि वृंदावन में रात्रि नहीं होती, क्योंकि यहाँ 6 महीनों तक की रात्रि में रास चला है भैया। राइट। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। वृंदावन में कभी विश्राम नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में अगर किसी को आराम चाहिए, सुकून चाहिए, विश्राम चाहिए, संसार की उलझनों से बड़ा दुखित हो गया हो, तो वो कुछ ना करे, वृंदावन आ जाए। अरे वाह। लोग कह देते हैं कि बाकी शहरों से तो हमें प्यार हो सकता है, लेकिन वृंदावन से तो हमें दिली मोहब्बत है। I've been to वृंदावन, वहाँ उस एरिया में बिल्कुल अलग ही एनर्जीज हैं, अलग ही वाइब है। आप खुद ही शांत हो जाते हो, आपको पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं होती। चाहे आपके ऊपर 10 टेंशन हो, आप सारी चीजें परेशान हो, कुछ हो, वहाँ पे ऐसा फील ही नहीं होता। वहाँ पे बस आपको हर एक जगह पे, मतलब मैं जब होता था मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ मैं चल रहा हूँ, कभी यहाँ से कृष्ण जी भागा करते थे, कभी वो यहाँ से जाया करते थे। तो एक वो एसेंस ही आपको बिल्कुल हिला देता है कि शायद जहाँ पे मैं चल रहा हूँ वो कभी यहाँ से गुजरे हैं। वाह वाह। तो कितना एक अच्छी फीलिंग है। बिल्कुल। ओके।
हम जैसे मैं हूँ, ऐसी बहुत सारे ऑडियंस है जो हम इन चीज़ों को जानना चाहती है भगवान से, और भगवान को और जानना चाहती है, उनसे और जुड़ना चाहती है, पर हमको ये नहीं समझ आता कि मेरी लाइफ बहुत माया सेंट्रिक है शायद, कि मैं भी उलझा रहता हूँ माया में, मैं भी बिजनेस करने में, पॉडकास्ट करने में, काम करने में, बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाता हूँ। जब हम भगवान की बातें करते हैं तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हल्का सा हम बाहर आते हैं, पर फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम उन चीज़ों में वापस से उलझ जाते हैं। तो क्या हम अपनी चीज़ों में डेली लाइफ में चेंजेस करें? बहुत सारे कॉलेज वाले बच्चे सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो ऑफिस जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि हम हर बात, हर चीज़ें ये सुन पाएँ, समझ पाएँ और ज़्यादा जुड़ पाएँ। तो कैसा हम लाइफस्टाइल बनाएं जिसमें हम अपने एक्चुअल काम वाली लाइफस्टाइल माया के साथ भगवान से जुड़े, लाइक वो दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए? बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम बात हम ये जाने कि कृष्ण की भक्ति ही जीवन में बैलेंस को देती है। ओके, बताइए। जीवन में कृष्ण जब आएंगे ना तो माया तो आपको टच नहीं कर पाएगी। ओके। माया में रह के, क्योंकि भगवान ने भी रास में योग माया का आदेश लिया था जी। बिना माया के मायापति का भजन नहीं हो सकता। हमारी बात अभी कट गई थी, हम एक बात कर रहे थे नीति शतक के श्लोक की। मैं उस श्लोक से आपको बताता हूँ जी। श्लोक आता है कि विद्या ददाति विनयम। सबसे पहले अगर कोई चाहता कि सब में रह के मैं माया में भी रहूं, काम भी ना छूटे और कृष्ण भी ना छूटे। हाँ, ये कैसे करें? राइट। कृष्ण भी ना छूटे, काम भी ना छूटे। हाँ। और हर व्यक्ति देखो चाहता मेरा नाम भी हो, लोग मुझे जाने, मेरा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन व्यक्ति सबको पाने का प्रयास भी कर रहा है लेकिन पा नहीं रहा है। राइट। क्योंकि सब में रह के वो कृष्ण को नहीं बच पा रहा है। हाँ, कैसे उलझ जाता है बार-बार। बिल्कुल, हर बार उलझ जाता है। सर्वप्रथम आज का व्यक्ति करता कम है, सोचता ज्यादा है। राइट, आई एग्री जी। आज वो आपके पास कुछ सीखने के लिए आएगा, हाँ, लेकिन आप 10 दिन बाद देखेंगे कि वो आपको सिखाने के लिए तैयार हो गया है। 100% जी। व्यक्ति बहुत सोचता है। एक मुझे कथा स्मरण आ रही है, कुंभज था, कुम्हार जो घड़े बनाता है। वो एक घड़ा रख करके जा रहा था बाजार में बेचने के लिए। आंख बंद करके सोच रहा है आज मैं घड़ा बेच रहा हूँ, कल मेरी बड़ी सी स्टॉल लग जाएगी, लोग घड़े लेने आया करेंगे। जब मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा तो जो यहाँ का राजा है ना, एक दिन वो मेरे से कहेगा घड़ा लेने के लिए। एक बार मैं देने जाऊंगा, फिर वो मेरे पास लेने आएगा, मेरी खुद की कोठी होगी, लोग मुझे राजा बना देंगे, फिर मैं इसी की बेटी से शादी कर लूंगा। ओके, देखिएगा ये माया ही तो है। माया ऐसी है कि प्रभु जिसको लिपटाते हैं तो लिपटाते चले जाते हैं। माया व्यक्ति स्वप्न देखता है। मोह की होती है निशा, निशा कहते हैं रात्रि को। जब मोह की रात्रि में व्यक्ति सो जाता है, मोह क्या है, अभी हिम्मत नहीं है साइकिल लेने की और फॉर्च्यूनर लेना है, ये मोह ही तो है। मोह की रात्रि में जब व्यक्ति सोता है, स्वप्न की रात्रि में, ऐसे समझ सकते हैं आप कि व्यक्ति बड़ी बड़ी अपने माइंड में काल्पनिक चीजें सोचने लगता है कि ये करना है, वो करना है, कि अगर वो उसकी कैपेसिटी 3 की है तो वो 10-20 सोचता है। हाँ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा। तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। भगवान उसे केवल स्वप्न दिखाते हैं। कहा करते हैं बड़े बुजुर्ग लोग कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मेहनत इतनी गुमसुम की जाए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। वाओ। लेकिन आप अपनी प्लानिंग अगर लोगों को शेयर करने लगेंगे तो क्या पता हर शेयर करने वाले से आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या पता आप जिससे शेयर कर रहे हो वो व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचता हो। आपका ड्रीम बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, हो सकता है। आपने उससे बताया, अब आपके संग उसने नेगेटिव कर दिया, आप टूट जाएंगे। क्योंकि सारा बखेड़ा मन का है। आप मन से हार गए ना तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस जीवन में अगर माया में रह के कृष्ण को भजना है तो अपने मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मन को प्रसन्न रखना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी कथा आती है, राम जी वनवास में थे, चित्रकूट पर निवास कर रहे थे, तो राम जी के भैया हैं श्री भरत जी, वो आए जी और कहते हैं बस आपसे निवेदन है आप अवध लौट चलिए, क्योंकि अवध में बड़ा बुरा हाल हो गया जब से आप वन आ गए हैं। तो राम जी ने देखी कितनी बड़ी बात कही है,
कि भैया भरत, अगर तेरे कहने से मैं अवध चला गया, तो दशरथ जी ने तो 14 वर्ष का वनवास मांगा है ना, पिता के वचन झूठे हो जाएंगे तो मुझे मानसिक कष्ट होगा। बात को समझिएगा, अगर पिता के वचन झूठे हो गए तो मुझे मानसिक कष्ट होगा। और यदि तेरे कहने से मैं नहीं गया अवध और मैं वन में विचरण करता रहा तो मुझे शारीरिक कष्ट होगा। अब तुम बताओ कि मुझे मानसिक कष्ट देना चाहते हो या शारीरिक कष्ट देना चाहते हो। भरत जी ने तुरंत कह दिया, प्रभु जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपको कोई कितना बुरा कह जाए आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको जिस दिन फर्क पड़ जाएगा ना, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कोई रिमोट थोड़ी हैं, अपनी कंट्रोलिंग किसी और के हाथ में मत दीजिए कि कोई आपका रिमोट दबा दे तो आप उदास हो जाएं, कोई रिमोट दबा दे तो आप प्रसन्न हो जाएं। ये कृष्ण से होगा। जब कृष्ण जीवन में आ जाएंगे ना तो आप उदास नहीं रहेंगे। और हर व्यक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश में मत रहिए, क्योंकि मैं कई बार उन्हें सुनता हूं, हमारे पूज्य मुरारी बापू जी, आपने भी देखा होगा, वो कहा करते हैं कि जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उसके दामन में अंधेरा भी बहुत है। जो व्यक्ति अपने आप में रहेगा, जितने ज्यादा दोस्त होंगे, जितने ज्यादा यार होंगे, उतनी ज्यादा तकलीफें होंगी जीवन में। और जितने कम संबंध होंगे ना, उतने आप सुखी रहेंगे। और जब कम संबंध होंगे ना तो हम कृष्ण को सोचेंगे, और जब कृष्ण जीवन में आएंगे तो सब जीवन में आ जाएंगे। आपने कहा कि मन को संभालो, मन को स्ट्रॉन्ग करो, मन को काबू में रखो। मैं पूरी चीज़ के सार में ये समझ पाया कि मन में ही कृष्ण जी को रख लो तो सब हो गया, क्योंकि फिर वो संभाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ना मन संभालना पड़ेगा ना कुछ, अब मन को उनको ही सौंप दो और वो फिर संभाल लेंगे सारा। वाह वाह, परफेक्ट। और एक बात और कह दूं, हाँ जी, कि कृष्ण को कैसे हम लोग जानेंगे कि कृष्ण हमारे जीवन में आने लगे? बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात है आज के समस्त यूथ के लिए, वैष्णव जगत के लिए। जब आपके जीवन में उदासी आने लगे, किसी कामना को लेके नहीं, कोई काम पूरा नहीं हुआ तो उदास हो गए, जब आपके जीवन में ऐसी स्थिति में उदासी आए और लगे कि मुझे भगवान के पास बैठना है, तो समझ जाना कृष्ण आने लगे। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हंसना दूर कर, हंसने में संसार मिलेगा लेकिन रोने में संसार बनाने वाला मिलेगा। कबीरा हंसना दूर कर, कर रोने से प्रीत, अब बोले बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारो मीत। उस प्रीतम को यदि पाना है ना, किसी ने कहा भी था, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। जी, कई बार हमारा दोष नहीं होता है, हम निर्दोष होते हैं, लेकिन हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर ठाकुर जी के लिए रुदन होगा ना, तो आपके कितने दोष क्यों ना जीवन में हो, लेकिन आप एक दिन निर्दोष हो जाएंगे। पांडवों के ऊपर अनेक आक्षेप लगाए गए, लाक्षागृह की अग्नि में जलाया गया, भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, और द्रौपदी का चीर हरण वहां दुशासन ने साड़ी खींची। लेकिन कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। और एक बात कह दूं, एक रिश्ते में हमारे बांके बिहारी अर्जुन के साले भी लगते हैं ना, क्योंकि भगवान की बहन जी, तो संबंध है कहीं ना कहीं। फिर देखिए बात यही आ गई कि भगवान, अब ये भी लोग कह सकते कि अर्जुन की हेल्प क्यों करें, क्योंकि अर्जुन का संबंध था, साले का जीजा का संबंध ये तो अलग था, लेकिन मित्रता थी। अर्जुन भी उदास होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं उदास होते थे। अपनों को देख करके कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन उदास हो गए, अरे मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, बोले मोह खत्म करो, मोह रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। और भगवान ने कहा है सठे साठ्यम समाचरित, कोई बार बार दुष्टता कर रहा है ना, तो दुष्ट व्यक्ति को दुष्टता से ही समझाओ। हर व्यक्ति को प्रेम से समझाओगे, व्यक्ति नहीं समझेगा। अगर आपके संग कोई बार बार दुष्टता कर रहा है तो उसको भी आप दुष्टता समझाओ। सारे लाइफ लेसन दिया उन्होंने। बिल्कुल, मतलब कह दिया जाए कि कृष्ण नारायण समूह गुणाई,
जब गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण संस्कार करने, तो दोनों मैया अदला बदली करके अपने लाला की आ गई थी जी। हाँ आज के एस्ट्रोलॉजर लोग बता देते हैं ऐसे ज्योतिष ये होगा वो होगा, हाँ। लेकिन ये हमारे श्री गर्गाचार्य जी ने दोनों में बता दिया था पहले ही। हाँ। क्या हुआ कि रोहिणी मैया ने कृष्ण को ले लिया, हाँ। और यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया। गर्गाचार्य जी ने देखा कि जो भैया सबका नामकरण करता है, इसका नामकरण मैं क्या करूं, नेत्र बंद हो गए। हाँ। तो यशोदा मैया से कहते हैं, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, हाँ। जो आपकी गोद में लाला है ये आपका नहीं, ये रोहिणी मैया का है। हाँ। मैया करिए बहन अड़ियल खड़ियल पंडित ना है तो पक्को पंडित निकलो, हाँ। ये आपका लाला नहीं है। और जो ये रोहिणी मैया के गोद में है ना, ये यशोदा का लाला है, जो यशोदा की गोद में रुक्मणी का लाला है। हाँ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा था आपका लाला अगर बड़े बड़े काम कभी कर दे तो उदास मत होना, क्योंकि नारायण समूह गुण ही, नारायण के समान गुण है आपके लाला में। तो भगवान के गुणों का कोई बखान नहीं है। मैं कहता हूं इतना छोटा सा भी अगर हिस्सा उनके केवल गुणों का व्यक्ति फॉलो कर लेना, महान बन जाएगा। एब्सोल्युटली, एक कण भी आ जाए उनका तो महाजन तो नहीं बन सकते। हाँ। जो हमारे बड़े बड़े गुरु शंकराचार्य आदि मतलब जो महान विद्वान लोग कर गए हैं जी, लेकिन महाजनों येन गता सपंथा, उनके बताए गए मार्ग पर हम चल तो सकते। राइट। चलते चलते एक दिन व्यक्ति उस कृष्ण तक पहुंच जाता है। हाँ, वाह। ओके, थोड़े से सवाल मेरे को ये पूछने हैं जो ऑडियंस के बहुत काम के होंगे। श्रीमद् भागवत कथा जो होती है वो कितने टाइम की होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अभी पता नहीं होता। उसमें वो क्यों करानी चाहिए, उसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आप ये बताइए, फिर मैं और पूछता हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवत जी जो हैं वो तो हमारा प्राण है, क्योंकि हमने जो भी जिंदगी में जो कहा जाए कि अगर कोई जाना है कि प्रद्युम्न कृष्ण कोई है, हाँ, तो वो भागवत जी। हाँ। और भागवत जी इतना बड़ा सागर है, हाँ, कि हम लोग जैसे जीवन भर भागवत जी को गाएं तो उस सागर में गागर बन के हम गुम जाएंगे। भागवत जी जिस प्रकार से कोई कह दे कि प्रेम क्या है, हाँ, प्रेम अवाक्य है। राइट। प्रेम की दो ही परिभाषा है, आंसू और चिंता, इसके अलावा प्रेम की कोई व्याख्या नहीं, प्रेम अवाक्य है। हाँ। इसी प्रकार भागवत जी वो ग्रंथ है जब भगवान 125 साल की लीला संवरण करके जरा नाम के बहेलिया ने भगवान के पैर में बाण मारा, भगवान जाने लगे। हाँ। तो उद्धव जी रोते रोते आए। हाँ। कहते हैं कि विदुर जी को पछतावा हुआ तो मैत्री जी ने समझाया, अर्जुन को मोह हुआ था तो आपने गीता का ज्ञान देके समझा दिया। अगर इस कलयुग में भी किसी को मोह हो गया या कोई कष्ट हुआ तो इन्हें कौन समझाएगा। हाँ। भगवान ने कहा था मैं जा रहा हूं, मेरा शरीर जा रहा है, लेकिन आज से जो मेरा तेज है वो श्रीमद् भागवत जी में आकर के विराजमान हो जाएगा। ते नेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हाँ। और भागवत जी में स्पष्ट आया है कि श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्षा कृष्णे भी। हाँ। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो भगवान कथा सुना रहे थे। हाँ। तो देवताओं को पता लगा तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। बोले इनको अमृत का कलश है, इसमें पिला दो एक बूंद, ये मुक्त हो जाएंगे। ये जो अमृत है इन्हें पिला दो, और ये भागवत अमृत है ये हमें पिला दो। हाँ। तो भगवान ने कहा तुम तो सौदागर बन के आए हो। अब देखिए अमृत की और भागवत की तुलना वहां पर कैसी की गई है। देवताओं के अमृत को श्री सुखदेव भगवान ने जी कांच का टुकड़ा बताया है। हाँ। और अपनी भागवत को मणि बताया है। भगा दिया, बोले जाओ नहीं। हाँ। पिलाऊंगा। देवता गए, ब्रह्मा जी को बताया, बोले हमें नहीं पिलाया। तो बोले रुक जाओ, परिणाम देखते हैं क्या होता है। पता चला कि 7 दिन में मुक्ति हो गई। एक तराजू लिया गया, उस तराजू में सारे शास्त्र रख दिए गए। हाँ। 18 पुराण, 18 उप पुराण, वेद, वेदांत, उपनिषद सब रख दिया गया, और एक तराजू में श्रीमद् भागवत जी रख दी गई। हाँ। लेकिन जब वो तराजू का पलना उठाया गया तो जो भागवत जी का पलना था वो ज्यों का त्यों रखा रह गया, बाकी का पलना उठ गया। तब यहाँ पर बात स्पष्ट कर दी विद्वानों ने कि भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं, साक्षात कृष्ण है, और कृष्ण को कौन उठा सकता है। राइट। मानो अगर कृष्ण से किसी को मिलना है ना
तो वो 7 दिन में उनसे प्रेम कर बैठेगा। केवल भागवत जी सुन ले, 7 दिन की होती बस है केवल 7 दिन की भागवत जी सुन ले। और इसकी एक पद्धति है, क्योंकि इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ। और ऐसा भी हम लोग कहते हैं सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ओके। एक अनुष्ठानिक यज्ञ है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस समय धुंधकारी प्रेत बना था तो गोकर्ण जी ने इस कथा को सुनाया था। ठीक है। और प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी को पुष्पक विमान ऊपर से लेने आया था। तो वर्णन आता है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी जी। इसका नाम है कल्प वृक्ष। ओके। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के, जो कि समुद्र मंथन से निकला था, आप जो कल्पना करेंगे वो मिलेगा। कोई व्यापार की करे, पुत्र की करे, नाम की करे, मुक्ति की करे, सब प्राप्त होता है। धुंधकारी प्रेत, कई लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज गुजर जाते हैं, वो सोचते हैं कथा कराएंगे, नहीं करा पाते हैं। लेकिन अगर पितर आपके घर के पितृ तरे नहीं हैं तो आप कितना भी धर्म कर्म कर लेना, आपके घर में प्रसन्नता नहीं आ सकती। पितृदोष होगा। पितृदोष, उसी को हम धीरे धीरे काल सर्प दोष कहते हैं। पितृदोष यदि आपके घर में बना है, और इस दोष के निवारण के लिए भागवत जी से अच्छा कोई सरल साधन नहीं है। भागवत कथा का बिल्कुल वो करें। आपने देखा होगा सप्त ग्रंथि का एक बांस लगाया गया था, जिसमें धुंधकारी बैठा था। एक एक ग्रंथि का विभेदन यानी फटती गई थी, और 7वीं ग्रंथि जैसे फटी तब तक तो महाराज पुष्पक विमान आ गया। और ये तो साक्षात एक ऐसा साधन है कि भागवत जी कृष्ण की प्राप्ति तो करा ही देती हैं, लेकिन अगर कोई संसार की भौतिक प्राप्ति भी करना चाहे वो भी प्राप्त हो सकता है। संपूर्ण है, मतलब सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल सकता है। कलयुग में कृष्ण को पाने का बस भागवत जी की कथा पालो, कृष्ण मिल जाएंगे। तो ये 7 दिन ये सब करा सकते हैं अपने घर में? बिल्कुल करा सकते हैं। ओके। उसके लिए बस थोड़े से नियम हैं। जैसे कि वक्ता जो होना चाहिए वो वैष्णव होना चाहिए। स्पष्ट है वर्णन, विरक्त हो, वैष्णव हो। और वैष्णव किसे कहते हैं? जो कंठी पहनता हो, तिलक लगाता हो, चोटी रखता हो और धोती कुर्ता पहनता हो। तो ये तो आजकल सब कोई भी करने लगे हैं। कोई भी कर सकता है ये काम, लेकिन बाद में कह रहे विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ब्राह्मण क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो ब्राह्मण है तभी वो वेद पढ़ने का अधिकारी है, अधिकारी है। और वेदों की ही व्याख्या भागवत जी में है। जिस प्रकार से आपके ये रोम है, अगर मैं इनको खींचूंगा तो आपको कष्ट होगा ना। तो भागवत जी के जो श्लोक है ना, वो रोम है। एक व्हाइट अक्षर है, एक काले अक्षर है। ऐसा कहते हैं कि जो काले अक्षर हैं वो श्री कृष्ण है, और जो सफेद अक्षर है वो किशोरी राधा रानी है। यानी अगर आप स्पष्ट नहीं पढ़ पाएंगे उन श्लोकों को तो मानो भगवान के आप रोमों को खींच रहे हो, उनको कष्ट दे रहे हो। तो जहां आप पुण्य की कामना से, फल की कामना से किए हैं, वहां पर तुम्हारा पाप होने लगेगा। इसलिए भागवत तो महाराज विप्र ही कर सकता है, ब्राह्मण ही कर सकता है। और ऐसा ब्राह्मण हो जो महाराज वेद शास्त्र को जानने वाला हो, समस्त उन प्रसंगों को समझाने में कुशल हो। आपको बड़े आसानी से समझा दे सारे मतलब उनके। बिल्कुल। जैसे कि भीष्म पितामह का प्रसंग आता है भागवत जी में। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मेरी एक बेटी है। तो कन्हैया कहते हैं बाबा तुमने शादी नहीं करी तो बेटी कहाँ से आई? बोलिए मेरी जो मति है ना, ये सबकी बिटिया है, भाइयों की और बहनों की भी। बोले मति के तुम बन जाओ पति, तो तुम्हारे चरणों में करेगी रति, तो फिर इसको मिल जाएगी परम गति। बस यही उद्देश्य होना चाहिए, मति। और मति जब भगवान को बना लेगी अपना पति, तो भगवान के चरणों में करेगी रति। रति मीन्स प्रेम। और जब भगवान के चरणों में रति करेगी फिर इसको मिलेगी परम गति। वाओ, ओके। ये 7 दिन में मतलब सपोज मैं अपने घर भी करा सकता हूँ, जो ऑडियंस देख रहे हो अपने घर करा सकते हैं, ऐसा होता है? हर प्रकार से करा सकते हैं। ठीक है। उसमें है कि वर्णई पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण होने चाहिए। ओके। अब कई लोग ऐसा मानना है कि महाराज जी इतने इंस्ट्रूमेंट क्यों हैं? आजकल मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, कई लोग ऐसे कह देते हैं कि इतना खर्चा ही क्यों आता है। आप लोग एक मूवी देखने जाते हो, 3 घंटे की मूवी एंड होती है, घर आते हो, टिकट से कटाते हो, क्या मिलता है? एक एक्टर आता है, एक एक्ट्रेस आती है, गंदा गाना, दृश्य देख लेते हो, मन में विकार लेके आते हो। इसके अलावा क्या लाते हो? बड़ा अच्छा गाना आया है, बड़ा अच्छा गाना, अब ये कोई गाना गा रहा था। ऐसे गानों का कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन
उस 3 घंटे की इस 3 घंटे की कथा में सुंदर मंच बनता है। मानो कि पहले जितनी निगेटिव ऊर्जा है वो सब बाहर चली गई। सुंदर सुंदर वाद्य यंत्रों का महाराज गायन होता है। कृष्ण की याद में, कृष्ण की विरही में वहां पर गाया जाता है। कृष्ण को उन शब्दों में कृष्ण के लिए पुकार होती है। प्रत्येक अक्षर में राधा और कृष्ण विराजमान रहते हैं। जैसे राम, अब हमारे वृंदावन के संत तो ऐसा कहते थे, राम माने राधा और माँ माने माधव। हाँ। राम में भी वो राधा माधव को देख लेते हैं। हाँ। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं उस 3 घंटे से ये 3 घंटा अच्छा है। अगर आज के माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी सुनाना चाहते हैं ना, तो उन्हें सत्संग से जोड़ना पड़ेगा, अध्यात्म को फॉलो करना पड़ेगा, कृष्ण की कथा से जोड़ना पड़ेगा। कोई सोच ले कि कृष्ण को केवल देख के उस जैसा बन जाया जाए, उनको समझना पड़ेगा। कहते हैं महाराज कि बड़े बड़े एग्जाम को निकालने के लिए कितनी सारी हमको कोचिंग लेनी पड़ती है जी। तो कृष्ण तो वो अध्याय है ना कि कोई इनको समझ नहीं सकता, लेकिन जे ही जानो तुम जे हो जनाई, अगर वो जिसे चाहेंगे उसे जना देंगे अपने आप को, लेकिन वो तब जनाएंगे जब व्यक्ति उनकी शरण में आ जाएगा। तो उनको जानने के लिए पहले उनकी शरण में आना पड़ेगा, और शरण में अगर आना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उनके बारे में सुनना होगा। सुनेंगे किससे? एक कोई अध्यात्म गुरु तो चाहिए ना जी। तो कहीं ना कहीं भागवत जी सर्वश्रेष्ठ साधन है। बस इनके कुछ नियम हैं जो आयोजन करता हूँ, जो यजमान हूँ, सोफे आजकल लगने लगे, लेकिन ठीक है, अकिंचन कथा भी हो सकती है, सुंदर वाद्य यंत्र हो, और किसी भी तीर के किनारे या बड़ा अच्छा फार्म हाउस अपने घर में ही हो, तो वहीं पे बढ़िया 10, 50, 100 लोग। कथा 3 प्रकार से होती है, छोटी, बड़ी, मझोल। छोटी व्यक्ति घर में करा सकता है, और बड़ी कथा तो किसी ग्राउंड पार्क में हो सकती है, और यदि मध्यम वर्ग की कथा है तो अपने बाहर करा सकता है, वरांडे में या बिल्कुल एरिया में। वाओ, ओके, एक सपना बन गया मेरा भी, मैं भी कराना चाहूँगा जल्द। वाह वाह। ऐसे ही मेरे को ऐसे ही चीज़ें पता लगती रहती है, और फिर मेरा मन करता है कि ये भी कराना है, वो भी कराना है। इस बार हम पहली बार अभी गणेश चतुर्थी पे गणेश जी लेके आएंगे। वाह। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें हो रही है जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूँगा। आज मैं वो सब कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और मैं और जुड़ता जा रहा हूँ। मैं जितना हमारे कल्चर को, रिलीजन को समझता जा रहा हूँ, मेरे को उतना अंदर से प्योर फील होता है। सो इतना कहना चाहूँगा। और अभी बहुत सारी और बातें थी आपके साथ जो करनी है, बट समय है, और चाहूँगा मैं कि बहुत सारी बातें करूँ, और बहुत सारे जो इसमें कॉन्वर्सेशंस हैं, जो बहुत सारी बातें हैं भगवान की आपस में, भगवान की उनके मित्र से, तो हम और भी पॉडकास्ट के लिए आपको इनवाइट करना चाहेंगे, बहुत सारे एपिसोड, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपके पास हैं, सो वो सब करना चाहेंगे। अभी समय की इजाज़त लेते हुए मैं बस आखिरी सवाल पूछूंगा कि कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका मेरे साथ पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा मिल करके। देखिए, हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जी, तो क्या कहते हैं कि जाने बिनु न होई पड़ती थी, जब तक हम उससे जानेंगे नहीं तो उससे प्रेम नहीं होगा जी। आपने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमने सुना, राइट। लेकिन व्यक्ति कहते हैं कि बिना किसी से मिले उसको जाने, किसी के कहने पर उसके प्रति भ्रांतियां ना फैलाई जाएं। हाँ। तो व्यक्तिगत तो मुझे आके बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। लेकिन एक होता है कि क्वेश्चन पूछ लेना, हाँ। मैंने आंसर दे दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, हाँ। लेकिन उन क्वेश्चन में पूछने वाला कितना इन्वॉल्व है, तो सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि आप हमारे आराध्य कृष्ण के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं जी। और मुझे तो अतिशय प्रसन्नता हुई, साथ में जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आपके, सबसे यही कहूंगा कि व्यक्तिगत मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप हमारे कृष्ण में इतनी इन्वॉल्वमेंट है ना कि ये बातें शायद सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगी जी। और मैं चाहूंगा कि हमारी कृष्ण जन्माष्टमी आराध्य की आ रही है, हाँ, तो सभी लोग जितने यूथ युवा भाई बहन है, सब लोग व्रत भी रखें कृष्ण जन्माष्टमी का, और आप वृंदावन आए, क्योंकि जब कोई बहुत अच्छा हमें लग जाता है ना, हाँ, तो हम उससे सर्वप्रथम उसे इन्विटेशन देते हैं, घर आइएगा, क्योंकि अपने घर में एंट्री तभी देता है जब व्यक्ति दिल में जगह बनाता है। तो बहुत अच्छा लगा जी। सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, जरूर आएंगे हम। थैंक यू सो मच। ये एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत बहुत दिल को करीब मेरा एक एपिसोड रिकॉर्ड हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।